नीति आयोग के द्वारा शिक्षा की लचर व्यवस्था, कोरोना के कारण जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, इसके सुधार को लेकर एक मीटिंग रखा गया था जिसमें झारखंड सरकार ने भाग लिया था। हमारे झारखंड को भी यह निर्देश दिया गया कि आपके यहां जितनी भी शिक्षक की खाली पद हैं उसको जरूर भरें, जल्द से जल्द भरें। है जो 2016 टेट पास हैं उनकी भी जो टेट एग्जाम है वो 2012 के नियमावली के आधार पर हुई है। तो आप लोगों को सरकार से कहना चाहिए कि हमारी नियुक्ति भी मेधा सूची के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि हमने टेट 2012 के नियमावली के आधार पर लिखा है। पारा शिक्षकों के लिए 13,000 सीट आरक्षित रहेगी और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ 13,000 सीट होंगी जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो पिछले कई सेशन से हमने वीडियोस डाली थी 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर, उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें जैसे जेटेट 2016 पास जो अभ्यर्थी हैं या फिर जितने भी छात्र प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, बीएड या डीएलएड किए हुए हैं, वे इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अभी जो वर्तमान में हमारी सरकार है 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात कह रही है। बार बार ये न्यूज़पेपरों में, साथ ही सरकार के बयानों में आती है और ये सुर्खियों में रहता है। सरकार 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर राजनीति तो कर ही रही है, साथ ही हमारे देश की जो अवस्था है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ध्यान में रखकर अभी वर्तमान में सरकार 26,000 शिक्षक की नियुक्ति करेंगे ये कहा है। अब देखिए जो न्यूज निकल के आ रही है कि नीति आयोग के द्वारा शिक्षा की लचर व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग किया गया। नीति आयोग के द्वारा शिक्षा की लचर व्यवस्था, कोरोना के कारण जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, इसके सुधार को लेकर एक मीटिंग रखा गया था जिसमें झारखंड सरकार ने भाग लिया था। हमारे झारखंड को भी यह निर्देश दिया गया कि आपके यहां जितनी भी शिक्षक की खाली पद हैं उसको जरूर भरें, जल्द से जल्द भरें, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। क्या बाधित हो रही है? तो देखिए, बाधित होने का मतलब यही हुआ कि आप लोगों का जो शिक्षक नियुक्ति नहीं हुआ है, जेटेट 2000 पास अभ्यर्थी जो हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक होना बाकी है, नियोजन होना बाकी है, उन लोगों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था एकदम अधर पे लटक गया है। कोरोना के बाद यह स्थिति और भी दयनीय हो गया है, क्योंकि लगातार जो है आपकी 2019 से 2021 के अंत तक स्कूल बंद रही, जिसके वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा गई। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, इस पर नीति आयोग ने चिंता व्यक्त की है। नीति आयोग ने क्या कहा? तो नीति आयोग ने कहा कि जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी को पूरा कर लिया जाए। तो शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जेटेट 2016 जो है उपयुक्त ऑप्शन है, क्योंकि सरकार के पास अभी तो सरकार ने टेट लिया नहीं है। सरकार ने 2016 में अंतिम बार टेट लिया है, 2012 के बाद 2016 में टेट हुआ। तो अभी जो शिक्षक की जो पोस्ट है उसको भरने के लिए सरकार 2016 को लेकर आगे बढ़ सकती है। और इसके जवाब में नीति आयोग को सरकार के द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा नियमावली फाइनलाइज कर ली गई है और सभी जो सेक्शन है सभी में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शिक्षक की जो खाली पद है उसको भर लिया जाएगा। यह सबसे बड़ा न्यूज अभी निकल कर आ रही है। अब आप लोग 2016 जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का जो नियमावली में परिवर्तन हुआ है उस नियमावली में यही परिवर्तन हुआ है कि आप लोगों को सुपर टेट देना होगा। सुपर टेट देना होगा का अर्थ है नियमावली में संशोधन किया गया है और नियमावली संशोधन में शिक्षक नियुक्ति से पूर्व एक एग्जाम लिया जाएगा जेएसएससी के द्वारा, जिसमें सुपर टेट का प्रावधान है, जिसके आधार पर आपकी मेधा सूची बनाई जाएगी। आप जितने भी अंक प्राप्त करते हैं उसके आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। यह परीक्षा 300 मार्क्स की होगी, जिसमें से 100 नंबर, 300 नंबरों में से 100 नंबर आपके क्षेत्रीय भाषा से होगा, क्षेत्रीय भाषा। बाकी 200 नंबर आपकी जो भी टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं, साइंस वाले के लिए साइंस रहेंगे, सोशल साइंस वाले के लिए सोशल साइंस रहेंगे, ईवीएस रहेंगे, मैथ्स रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, हिंदी रहेंगे। तो ये सारी परीक्षाएं आप लोगों की ली जाएगी, जिसमें 300 मार्क्स की परीक्षा होगी
और सुपर टेट होगी। अगर 2016 के जेटेट पास अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन या आग्रह करना चाहूंगा। आप लोगों का रवैया देखकर मुझे कहना पड़ रहा है कि द्वंद्व कब तक पाला जाए और युद्ध कब तक टाला जाए। द्वंद्व कब तक पाला जाए और युद्ध कब तक टाला जाए। अगर आप लोग अब भी सचेत नहीं हुए, अगर आप लोग अभी भी आंदोलन के लिए आंदोलनरत नहीं हुए तो आप लोगों को सुपर टैट लिखना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं सुपर टैट ना हो, सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाइए कि जब हमारी नियुक्ति 2012 नियमावली जो टैट की बनी थी उसके आधार पे होनी चाहिए। 2012 जो नियमावली थी, जिससे पहले 2012 टैट पास अभ्यर्थियों का जो शिक्षक में नियुक्ति हुई है उनका मेधा सूची अपनी एकेडमिक्स टैट मतलब मेधा सूची के आधार पर हुई है। तो आप लोगों की भी जो नियुक्ति है, जो 2016 टैट पास है, उनकी भी जो टैट एग्जाम है वो 2012 के नियमावली के आधार पर हुई है। तो आप लोगों को सरकार से कहना चाहिए कि हमारी नियुक्ति भी मेधा सूची के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि हमने टैट 2012 के नियमावली के आधार पर लिखा है। अभी टैट के नियमावली आप संशोधन अभी कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपने तो संशोधन नहीं किया था। जब हमारी टैट 2012 के नियमावली पर है तो हमारी नियुक्ति भी 2016 टैट पास जो भी अभ्यर्थी हैं, जो 26,000 शिक्षक नियुक्ति होने वाली है, उनकी नियुक्ति सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, ना कि सुपर टैट का एग्जाम हो। अगर आप लोग चाहते हैं सुपर टैट ना हो तो आप लोग अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को इस बात को पहुंचाइए सरकार के पास कि हमारी सुपर टैट ना हो। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आंदोलन कर सकते हैं। संविधान हमें इजाजत देती है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ हो, चाहे किसी भी जो सिस्टम हमारे हित में नहीं है उसके खिलाफ। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। साथ ही बहुत सारे मित्रों ने कहा सीटैट को अलाउ किया जाना चाहिए, सीटैट होगा। देखिए, सीटैट के बारे में अभी तक सरकार ने कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति में सीटैट को मौका मिलेगा। सीटैट की अभी ऐसी कोई भी संकल्पना नहीं दिख रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में या नोटिफिकेशन आने तक सीटैट को अलाउ कर दिया जाए, है ना। दूसरी बात, हमारे शिक्षा मंत्री आते हैं, बयान देते हैं, चले जाते हैं। उनका बयान से कोई तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फिर भी अगर आप चाहें कि आपकी काम जल्दी से हो, सुपर टेट के स्थान पर सीधी नियुक्ति हो, तो आप मुख्यमंत्री के पास अपना ज्ञापन जरूर सौंपें। अपना जो प्रदर्शन है, तो अपना प्रदर्शन आप सरकार को अपनी बात पहुंचाने की जो एक तरीका होता है उसको आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। हो सकता है आपकी काम बन जाए, आप लोगों को शिक्षक नियुक्ति में सीधी नियुक्ति भी मिल सकती है। इसकी अभी भी संभावना है, इसके संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही हमारे जितने भी टेट पास के साथ साथ पारा शिक्षक हैं, तो अगर 26,000 शिक्षक नियुक्ति आती है तो आप लोगों को 50% का आरक्षण मिलेगा, मतलब 13,000 सीट आप लोगों के लिए रिजर्व्ड रहेगी। पारा शिक्षकों के लिए 13,000 सीट आरक्षित रहेगी, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ 13,000 सीट होंगी जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। जितना हमें ज्ञात है कि जो पारा शिक्षक, प्रशिक्षित पारा शिक्षक टेट पास अभ्यर्थी हैं वो 13,000 हैं, तो उनकी तो लगभग 100% नियुक्ति होने की संभावना है। आप लोग भी जोर लगाइए कि आप लोगों का भी जो नियोजन है, आप लोगों के भी जो स्थायीकरण होने वाली है, नियुक्ति होने वाली है, इसमें सीधी नियुक्ति किया जाए, क्योंकि आप लोगों का 2016 टैट जो है 2012 नियमावली के आधार पर हुआ है। मैंने बार बार इसको कहा है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैंने उसमें भी, उस वीडियोस में भी कहा था कि 2016 का जो टेट परीक्षा है 2012 के नियमावली के आधार पर हुई है, तो आपकी जो नियुक्ति है 2016 वाले टेट पास 2012 के नियमावली सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, हमने ये कहा था। अभी शिक्षक नियुक्ति का मामला गर्म है, मुद्दा गर्म है। नीति आयोग सरकार पे प्रेशर बनाई हुई है कि शिक्षक की नियुक्ति करें, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं। आपके जो भी संभव हो सके, शारीरिक, आर्थिक, सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप सरकार तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं कि आपकी जो नियुक्ति वो 2016 टेट पास अभ्यर्थी का सीधी नियुक्ति हो, उनकी सुपर टेट ना लिया जाए। आगने वाले आगामी दिनों में क्या होंगे, सुपर टेट होंगे, इसकी संकल्पना तो अलग चीज है, क्योंकि जैसे टेट कंडक्ट किया जाएगा तो इसके बाद आने वाली नियुक्ति सुपर टेट के माध्यम से तो 100% होगी।
सुपर टेट लिया ही जाएगा। जैसे जेटेट 2022 की आयोजन होती है, तो जेटेट 2022 के आयोजन में थोड़ी सी विलंब होगी, दिसंबर तक का समय लगेगा। तो जितने भी छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं जेटेट के लिए, वे हमारे एबी एकेडमी दुमका के ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मूड में पढ़ाई कराते हैं, तो आप चाहे हमारे ऑनलाइन क्लासेस चाहे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एबी एकेडमी दुमका आपको सफल होने में मदद करेगी। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हर संभव मदद करेगी। स्टडी मटेरियल नोट्स हमारी ओर से आपको अवेलेबल करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप हमारे जेटेट, सुपर टेट, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, इन सारे परीक्षाओं में एनरोल्ड करते हैं। तो पारा शिक्षक मित्रों के लिए एक बात है, अगर आप अपनी आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एबी एकेडमी दुमका के ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। आप ही लोगों को खास ध्यान में रखकर ये पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की कोर्सेज हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। आप लोगों के लिए ही इस कोर्स को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पारा शिक्षक हैं जिनके पास समय की अभाव होती है, समय नहीं होती है, क्योंकि उनके पास स्कूल का समय होता है, फिर फैमिली के लिए समय होता है, फिर घर के और भी काम होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रख के हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं। तो जो भी पारा शिक्षक बंधु हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और हमारी कोर्स जैसे ही लॉन्च होगी हम आपको वीडियोस के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जितने भी मित्र अभी जेटेट आयोजन के लिए आंदोलनरत हैं, आप लोग भी आंदोलन करें। आप लोग को भी अधिकार है, आप लोग आंदोलन कर सकते हैं। सरकार जेटेट का आयोजन है जो हमें न्यूज मिल रही है, और दिसंबर 2022 तक में कराने की संभावना है। अब आगे देखिए सरकार की मर्जी क्या होती है। ओवरऑल यही बात निकल के आ रही है कि अभी 26,000 शिक्षक नियुक्ति का मुद्दा गर्म है। नीति आयोग ने इस पर जवाब मांगा था। सरकार ने कहा है हमारी सारी जो नियमावली में संशोधन है उसको पूरी कर ली गई है। तो आप लोग जोर लगाएं, जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति हो। महादेव की कृपा से आपकी नियुक्ति इसी वर्ष हो, 2022 में हो। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करते रहें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।